हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। जैसा कि आज 13 जुलाई है, तो 13 जुलाई को बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे, विभिन्न प्रकार के मुद्दे जो है आज सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं, जिनमें प्रमुखता से शिक्षा मित्र भारांक का मुद्दा है। सप्लीमेंट्री केस में सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में लगा है और 22,000 सीटें जुड़वाने का भी मुद्दा है। सरकार का स्टैंड मायने रखेगा और त्रुटि संशोधन मुद्दे पर अभ्यर्थी लगातार सवाल कर रहे हैं, क्या गिरेगी गाज या मिलेगी राहत? इस मुद्दे पर चर्चा होगी और जुलाई में ही पूरी हो सकती है 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अभी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहे हैं। अगर आपको डिस्क्रिप्शन से लिंक से जुड़ने में दिक्कत हो रही तो आप लोग सीधे टेलीग्राम ऐप पर जाएं और ऊपर सर्च बार में एजुकेशन मंत्रा टाइप करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो सेशन को यहीं पे स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले शिक्षा मित्र भारांक मुद्दे पर याचिका जो है, कल उसकी जो है अपडेट आपको प्रोवाइड कर दी गई थी कि बीएड लीगल टीम की तरफ से प्लान बी के तहत जो है स्वर्णिमा की जो याचिका है, एसएलपी है, उस पर सुनवाई होनी है। हालांकि उस पर भ्रामकता की स्थिति सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर फैलाई जा रही कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये डब्ल्यूपीसी दुनिया भर का मतलब ज्ञान है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो चीजें हैं वो बीएड लीगल टीम और रिजवान एंड टीम दोनों की तरफ से क्लैरिफाई किया गया है कि शिक्षा मित्रों के भारांक पर प्रहार हो चुका है और उस मुद्दे की सुनवाई आज होनी है। तो रिजवान एंड टीम की तरफ से भी पूरी तैयारियां की जा रही हैं। तो ये मुद्दा शिक्षा मित्र भारांक पर ही है, लेकिन जो भी है ऑफिशियल कंफर्मेशन आपको दोपहर के टाइम पे मिल जाएगा, तकरीबन 12 बजे वो मुद्दा और क्लियर हो जाएगा कि शिक्षा मित्र भारांक ही है कि और कुछ है। लेकिन कुल मिलाकर जो एक तरीके से माहौल है वो गर्म है भारांक को लेकर। शिक्षा मित्रों के भारांक को स्पेशली इस वजह से चैलेंज किया गया है जिससे कि एक जो ग्राउंड है वो क्रिएट हो सके। अवश्य ही भी ये भारांक मुद्दा हमने पहले कल ही बताया था कि टैग हो जाएगा 15 के लिए और 15 तारीख को जज साहब जो है, चूंकि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का मामला है और कहीं ना कहीं जो ग्राउंड होगा वो 60-65 का होगा कि 60-65 लगाया जाए और शिक्षा मित्रों के भारांक को भाई कैसे जो है समानांतर लाया जाए। तो इसकी वजह से भारांक को या तो मिनिमाइज किया जाए या तो क्वालिफाइंग मार्क्स को हूबहू वैसे रखा जाए। लेकिन 60-65 पर भी कुछ को भारांक से दिक्कत है, तो इस वजह से उनके द्वारा जो है जो भी अब ग्राउंड लिए गए हो, चूंकि पिटीशन की कॉपी हमारे पास अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है, अगर मिल जाती तो और भी चीजें क्लैरिफाइड हो जाती, क्या क्या डिमांड है, क्या कुछ प्रेयर है। लेकिन कुल मिलाकर ये इविडेंट है कि भारांक मुद्दे पर आज ये केस है और इसकी सुनवाई भी सुनिश्चित हो चुकी है और ये सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में केस मेंशन है। तो आप मान के चलिए तकरीबन 12 के एबव ही आएगा, लगभग 12 साढ़े 12 बजे ये मुद्दा टेकअप होगा। और वहीं पर हम बात कर लें तो 22,000 सीटें जुड़वाने की भी याचिका आज जो है लिस्टेड है सुप्रीम कोर्ट में माननीय ललित साहब जी की ट्रिपल बेंच में। तो 22,000 सीटें जुड़नी चाहिए, चूंकि 37,339 सीटें ऑलरेडी रिजर्व की जा चुकी हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में, जिसकी वजह से 69,000 एक प्रकार से कह लें अपरोक्ष रूप से बाधित ही है। ये 22,000 का मुद्दा ही है, अदरवाइज जो उत्तर कुंजी का मामला था जिसकी वजह से स्थगनादेश हुआ, तो वो तो एकदम से समझ लीजिए कि नलीफाई हो गया है, जीरो ही हो चुका है अब से जो उत्तर कुंजी का प्रकरण है। हालांकि यहाँ पर एक और जानकारी निकल के आ रही कि आज उत्तर कुंजी मामले पर भी सुनवाई है, तो देखते हैं वो उसकी कोई अपडेट होगी। हालांकि ऑफिशियली जो है कंफर्म नहीं हो पाया, तो इस वजह से हमने उस पर चर्चा नहीं की कि उत्तर कुंजी मामले पर ऐसा अभ्यर्थियों के द्वारा कहा जा रहा, बताया जा रहा है कि उत्तर कुंजी पर विभिन्न प्रकार की, देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहां पर भी वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश लोगों ने देखा तो बस उसको ये शिक्षा मित्र भारांक का है, या कोई कहता है 22,000 सीट जुड़वाने का है, कोई कहेगा उत्तर कुंजी का है, कोई कहेगा इसका है, कोई कहेगा उसका है। और एमआरसी मुद्दे पर हम बता ही रहे हैं कि एमआरसी पर 16 या 17 तारीख को हाई कोर्ट में एक जो है याचिका की सुनवाई होगी, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे इस पर बहस करेंगे। एमआरसी इन्हीं की देन है। 68,500 शिक्षक भर्ती में जो एमआरसी का प्रकरण आया, पूरी दुनिया वाकिफ हुई एमआरसी से, यानी कि व्हाट इज एमआरसी, ये बेसिक शिक्षा विभाग के सब लोगों को जानकारी हुई, या जो भी छात्र हैं
शिक्षक बनने के दावेदार हैं, उनके जेहन में एमआरसी शब्द लाने का जो श्रेय है वो अशोक खरे को ही जाता है। टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। तो उनके द्वारा 69,000 में अब एमआरसी मुद्दे पर लेकर एक याचिका की सुनवाई होगी और जैसे ही उसकी लिस्टिंग होगी तो सब कुछ जो है ऑफिशियली कंफर्म हो जाएगा, आप लोगों को अपडेट प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन अशोक खरे एंगेज हो चुके हैं और एमआरसी प्रकरण पर ये बहस करते हुए दिखेंगे 69,000 में। तो कुल मिलाकर दोस्तों थोड़ा सा हम जो है अदर प्लेटफॉर्म पर चर्चा करने लगे एमआरसी मुद्दे पर। वापस लौटते हैं जो है 22,000 सीट जुड़वाने पर। देखिए दोस्तों 22,000 जो सीटें जुड़ने का मामला है, इस पर पूर्णतः सरकार का जो स्टैंड है वो मायने रखता है, लेकिन सरकार ने पूरी तरीके से स्पष्ट किया है। पिछली जो है 68,500 शिक्षक भर्ती में भी उनका स्टैंड क्लियर था कि 40-45 पर वो बची हुई सीटों पर यानी कि उसके नीचे क्वालिफाइंग मार्क्स 30-33 पर वो एडजस्टमेंट नहीं करेंगे और 69,000 में भी ऐसी चीजें देखने के लिए मिल रही हैं कि उनके द्वारा कोई भी पदों को जोड़ा घटाया नहीं जाएगा। लेकिन एक मॉडिफिकेशन जो याचिका थी उसमें भले ही कह दिया गया था कि 51,000 सीटें हमारे पास हैं, अगर शिक्षा मित्रों के बिहाफ में कोई डिसीजन आता है, फाइनल डिसीजन अगर उनको कुछ जो है पेटिशनर बेस्ड रिलीफ मिलता है तो अवश्य ही हम लोग जो है 51,000 जो अतिरिक्त सीटें हैं उसमें से विचार करेंगे या उसमें से एडजस्टमेंट कर लेंगे। लेकिन 22,000 सीटें जोड़ेंगे ऐसा कोई भी स्टैंड नहीं है। मंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा है कि कोई भी सीट हम जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं, उसके लिए हम सेपरेट भर्ती लेकर के आएंगे। जो भोला प्रसाद शुक्ला वाला जजमेंट है कि 1,37,000 पदों को विद इन 6 मंथ्स जो है पूरा करना है। इधर कोरोना काल की वजह से चीजें जो है काफी कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गई, इस वजह से वो ऑर्डर की जो अवधि है वो भी निकल चुकी है। हो सकता है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो, उस पर भी सरकार को अपना जवाब दाखिल करना पड़े। लेकिन फिलहाल यहाँ पर स्थितियां विपरीत हैं 22,000 सीटें जुड़वाने पर। हमें नहीं लगता है कि सरकार जो है 22,000 सीट जुड़वाने के पक्ष में रहेगी। फिर भी सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं और इस याचिका पर हमें उतना खास उतना दम नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी फाइनली बहस होने दीजिए, चीजें निकल के आएंगी। जज साहब इस पर क्या कुछ डिसीजन देते हैं कि 68,500 की जो बची हुई सीटें हैं क्या उसमें जोड़ी जाएं। ये बहुत ही कम संभावना है इसकी, लेकिन फिर भी इस पर जो है फाइनल सुनवाई हो जाए तो उसके बाद हम अपडेट प्रोवाइड करेंगे। तो आज इस मुद्दे की सुनवाई भी होगी, काफी अहम प्रकरण है। और त्रुटि संशोधन मुद्दे पर देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं। देखिए दोस्तों शुरू से ही हमने वीडियो सेशन के माध्यम से आपको अपडेट प्रोवाइड की थी कि छोटी बहुत जो मिस्टेक है उसके लिए इधर उधर न भागें। जिसकी मेरिट प्रभावित हो रही तो अवश्य ही वो कोर्ट की शरण में जाएं, उनकी तो मजबूरी बनती है क्योंकि चयन समिति आपको बाहर कर देगी, क्योंकि ऐसा कोई सर्कुलर ही नहीं। छोटी मोटी थोड़ी बहुत जो मिस्टेकें हैं वहां पर इतनी आपाधापी में तो किसी का मतलब नजर ही नहीं जाती है कि ये मिस्टेक है। लेकिन फिर भी आप जो है अगर थोड़ी सी विसंगतियां हैं तो उसके लिए आप एक एफिडेविट दे दीजिए कि माता के नाम में थोड़ी सी त्रुटि हो गई या पिता का नाम में EIOU हो गया, इस प्रकार का थोड़ा बहुत सीरियल नंबर ये वो तो इस तरह कर दीजिए। अब बाकी भाई जिससे मेरिट प्रभावित होती है तो अवश्य ही उसको जो है मामला सीरियस था, शुरू से ही हमने बताया था और हम आपको बताया भी था कि शासन स्तर से विचार विमर्श करिए, परामर्श करिए और उसके बाद हाई कोर्ट में भी अभ्यर्थी पहुंचे हैं। हालांकि कुछ जो मामले हैं उनके फेवर में आए हैं कुछ डिसीजन, जैसे अंजनी कुमार मिश्र जी ने जो है फेवर में दिया है जजमेंट की चयन समिति के समक्ष अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें और नियमानुसार उसमें जो है चयन समिति निर्णय ले। तो कुल मिलाकर दोस्तों देखना होगा कि क्या कुछ होगा, लेकिन त्रुटि संशोधन जो मामूली त्रुटि संशोधन है उस पर जो है आपको राहत मिलेगी। लेकिन हाँ जो भारी अनियमितता एक तरीके से समझ में आई है कि आप चयनित लिस्ट से बाहर ही हैं या आपका जो है भारांक का मुद्दा है, इन सब पर आप भरना भूल गए तो उस पर थोड़ा सा मुश्किलें हैं और अफसरशाही व्यवस्था के अंतर्गत जो भी डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग चीजें वेरी करेंगी। तो फिलहाल के लिए त्रुटि संशोधन पर परेशान ना होइए छोटी बहुत मिस्टेक के लिए, क्योंकि आपको अगर बहुत ज्यादा फिर अगर खुजली है तो आप जो है इसको शांत कर सकते हैं। आपको अलग अपील डालनी पड़ेगी क्योंकि ये कोई कॉमन प्रकरण नहीं है, पिटिशनर बेस्ड रिलीफ इसमें मिलेगा और हर एक पिटिशनर की अपनी अलग अलग प्रकार की जो है विसंगतियां हैं। कोई सीरियल नंबर में मिस्टेक किया बैठा है,
कोई सर्टिफिकेट नंबर में मिस्टेक कर दिया, कोई आधार कार्ड के नंबर में मिस्टेक किया है, कोई किसी में मिस्टेक किया है, तो आप लोग अपना खुद का कोई का होम एड्रेस है, किसी का क्या कुछ है, तो भैया आप खुद की पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी और खुद ही रिलीफ लेकर आना होगा। लेकिन हाँ, एक बात समझ करके कि वो ऐसी एप्रोप्रिएट बेंच में जाएँ, जहाँ पर जो है राहत मिली है। लखनऊ बेंच से राहत नहीं मिल रही है, तो आप लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा फाइल करें, जिससे कि यहाँ से आपको राहत मिले, या अभी थोड़ा-सा वेट कर लें और इसके बाद जब एप्रोप्रिएट बेंच में मतलब समझ में आए तो समझ सकते हैं, तो उसी में मुकदमा जाए। अदरवाइज़ क्या होगा कि जो जजेस जो है इस पर मामले को खारिज किए हैं, उनकी बेंच में पहुँचेगा तो अवश्य ही वो खारिज कर देंगे। तो इस वजह से जहाँ से रिलीफ मिली है तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं और या उन एडवोकेट से आप परामर्श भी ले सकते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के एडवोकेट्स ने अपना जो है यहाँ पर राहत दिलवाई है, तो उनसे आप जो है क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों पूरी उम्मीद है कि जुलाई में भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 20 तक अगर मामला फाइनलाइज हो जाता है और पूरी उम्मीद है कि 20 तक मामला सॉर्ट आउट होगा, 69,000 शिक्षक भर्ती का क्वालिफाइंग मार्क्स का प्रकरण है, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। 37,000 जो सीटें होल्ड हैं, उस पर डिसीजन दे देगी सुप्रीम कोर्ट, तो अवश्य ही जुलाई में भर्ती प्रक्रिया आपको संपन्न होती हुई दिख जाएगी और अवश्य ही संपन्न हो जाएगी। और इसके बाद अगस्त में आप लोग अपने-अपने प्राथमिक विद्यालयों में भी होंगे और बाकी जो मुकदमे हैं, वो तो जीवन पर्यंत चलते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनका अंतहीन विवाद है, वो खत्म ही नहीं होंगे। अभी देखिए जिला वरीयता का 15,000 शिक्षक भर्ती के 4 साल पूर्ण हो गए, उसका जिला वरीयता का मुद्दा जो है अभी लगा हुआ है। तो इस तरह मुकदमे चलते रहते हैं दोस्तों। फिलहाल के लिए ये सारी की सारी अपडेट है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।